हेलो क्लास फिफ्थ, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। एज़ यू नो, अपना इंग्लिश का थर्ड चैप्टर चल रहा है जिसका नेम क्या है, द रैट्स एंड द एलिफेंट्स। ठीक है, तो उसका कल हमने फर्स्ट पैराग्राफ किया था जिसमें आपने देखा कि जो रैट्स हैं वो हैप्पीली एक खुशी खुशी एक जंगल में अपने घर में रहते हैं, अपने बिल में रहते हैं। ठीक है, तभी एक दिन वहाँ से हाथियों का एक झुंड गुजरता है पानी की तलाश में। तो उनके पैर बड़े बड़े होते हैं, इसलिए उनके पैरों के नीचे आकर कुछ चूहे भी मर जाते हैं और उनके घर भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनके आपको आंसर करने थे। आज मैं आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी बता देती हूँ किस तरह से होने थे, क्योंकि अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, जैसे अपना फर्स्ट क्वेश्चन था, दिस पैसेज इज़ अबाउट। ठीक है, ये पैसेज किस बारे में है, तो इसका आंसर आपका रहेगा फॉरेस्ट। किसके बारे में है ये पैसेज? फॉरेस्ट की स्टोरी चल रही है, उसी के बारे में था ये पैसेज, जिसमें स्पेशली फॉरेस्ट की बात की गई थी। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का फर्स्ट। वेयर डिड द ग्रुप ऑफ रैट्स लिव? जो चूहों का ग्रुप था वो कहाँ रहता था? ठीक है, तो आपको सबसे पहले ग्रुप ऑफ रैट्स के बारे में बताना है कि वो कहाँ रहते थे। देन आंसर इज द ग्रुप ऑफ रैट्स लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। ठीक है, ग्रुप ऑफ रैट्स लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में रहते थे। देन उसके बाद में है सेकंड का सेकंड पॉइंट है, हु पास्ड थ्रू दैट एरिया? उस एरिया से कौन गुजरा? तो लेट्स सी इट्स आंसर इज अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स पास्ड थ्रू दैट एरिया। एक एलिफेंट्स का ग्रुप, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, वहाँ से पास हुआ, गुजरा। ओके, देन उसके बाद है वाई डिड दे पास फ्रॉम देयर। अब थर्ड में फर्स्ट पार्ट है, वाई डिड दे पास फ्रॉम देयर, वो वहाँ से क्यों गुजरे? दैट आंसर रहेगा दे पास्ड फ्रॉम देयर इन सर्च ऑफ वाटर। वे वहाँ से पानी की तलाश में वहाँ से गुजरे थे। ठीक है, उनको पानी की तलाश में जाना था, इसलिए वो वहाँ से गुजरे। अब हम देख लेते हैं थर्ड का सेकंड, हाउ वर सम रैट्स किल्ड? कुछ चूहे कैसे मारे गए? ठीक है, आप ये बताना है भी कुछ चूहे मारे कैसे गए। सम रैट्स वर किल्ड अंडर द एलिफेंट्स फीट। कुछ चूहे हाथियों के पैरों के नीचे आने की वजह से मारे गए। ओके, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है, हाउ डिड द रैट्स लिव? चूहे कैसे रहते थे? ठीक है, कैसे रहते थे का आंसर क्या होगा? द रैट्स लिव्ड हैप्पीली, खुशी खुशी रहते थे, हैप्पीली रहते थे। लास्ट वन है, व्हाट वर द एलिफेंट्स सर्चिंग फॉर? जो एलिफेंट्स थे वो किसकी तलाश कर रहे थे? ठीक है, किसकी तलाश में थे, क्या खोज रहे थे? तो द एलिफेंट्स वर सर्चिंग फॉर वाटर। ओके, पानी की तलाश कर रहे थे। अब हम देखते हैं आगे अपना सेकेंड पैराग्राफ। ओके, लेट्स स्टार्ट। द किंग ऑफ रैट्स मुसकराज वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट्स गजराज। ठीक है, तो जो चूहों का राजा था उसका नाम तो था मुसकराज। ठीक है, वैसे अपने रैट्स को मूसक बोलते हैं ना। ठीक है, तो मुसकराज कौन था? चूहों का राजा था। वो कहाँ गया? किंग ऑफ एलिफेंट्स यानी हाथियों के राजा के पास गया, जिसे गजराज नाम था, जिसका हाथी को गज कहते हैं। ठीक है, तो हाथियों का राजा गजराज था और चूहों का राजा मुशकराज था। तो क्या हुआ कि चूहों का राजा किसके पास गया? एलिफेंट्स के राजा के पास गया। एंड रिक्वेस्टेड हिम टू टेक हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट टू द पॉन्ड। और उसने रिक्वेस्ट किया, किससे? हाथियों के राजा से, गजराज से रिक्वेस्ट किया कि वो अपने हर्ड को यानी अपने हाथियों के ग्रुप को किसी दूसरे रास्ते से तालाब तक ले जाए। ठीक है, ही एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट। तो हाथियों के राजा गजराज ने क्या किया? उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। एंड टोल्ड द एलिफेंट्स टू टेक द अदर वे। और उसने हाथियों से कहा कि वो दूसरा रास्ता अपना लें, विदाउट डिस्टर्बिंग द रैट्स, चूहों को बिना परेशान किए। ठीक है, अब चूहों को डिस्टर्ब नहीं करना है, इनको डिस्टर्ब नहीं करना है, इनके अलावा आप दूसरा रास्ता अपना लो। उसने उसी वक्त इस बात को बोल दिया सारे एलिफेंट्स को। मुशकराज वॉज वेरी हैप्पी। अब जो चूहों का राजा मुशकराज था वो बहुत खुश था। एंड प्लीज्ड विद गजराज, और वो काफ़ी सेटिस्फाइड भी हुआ गजराज से, काफ़ी संतुष्ट था, खुश था वो उससे, हाथियों के राजा से। ठीक है, ही थैंक्ड हिम। तो ही थैंक्ड हिम, यहाँ पे ही क्या, ही कौन है? ही है यहाँ पे मुशकराज। ठीक है, मुशकराज ने किसको थैंक्स बोला? किसने की थी उसकी हेल्प? गजराज ने हेल्प की थी ना, तो यहाँ पे हिम क्या है? गजराज है। ओके, ही थैंक्ड हिम यानी मुशकराज थैंक्ड टू गजराज एंड प्रोमिस्ड दैट द रैट्स वुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प द एलिफेंट्स इफ़ नीडेड। और उसने प्रॉमिस किया कि चूहे हमेशा उनकी हेल्प के लिए तैयार रहेंगे, द एलिफेंट्स इफ़ नीडेड, जब भी हाथियों को उनकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर हाथियों को कभी उनकी ज़रूरत पड़ी तो चूहे उनकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। अब हम वर्ड मीनिंग देख लेते हैं जो आपको राइट करने हैं। फर्स्ट है
रिक्वेस्टेड यानी आस्क्ड फॉर, या तो रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना या पूछना किसी चीज़ के लिए। रूट हो गया वे यानी रास्ता, पॉन्ड हो गया वाटर बॉडी, तालाब होता है। एक्सेप्टेड होता है सहमत होना या मान लेना। डिस्टर्बिंग होता है हार्मिंग, ठीक है, डिस्टर्ब करना, परेशान करना, या फिर हार्म यानी नुकसान पहुंचाना। प्लीज होता है हाईली सेटिस्फाइड, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होना, एकदम संतुष्ट हो जाना किसी से। थैंक्ड हो गया एक्सप्रेस्ड ग्रेटफुलनेस, ठीक है, थैंक्ड अपने धन्यवाद बोलते ही हैं। प्रोमिस्ड हो गया गया वर्ड, ठीक है, प्रोमिस्ड मतलब वादा करना। ऑलवेज एवर यानी हमेशा। रेडी प्रिपेयर्ड तैयार, ठीक है। टू हेल्प टू असिस्ट, ओके, यानी मदद के लिए तैयार। इफ़ नीडेड इफ़ रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत होगी तो, ठीक है। अब हम अपने सेकेंड पैराग्राफ के क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज गजराज वोज, गजराज कौन था, मैंने आपको बताया। ए है जैसे द किंग ऑफ रैट्स, क्या चूहों का राजा था। बी एन एलिफेंट, एक हाथी था। सी द किंग ऑफ एलिफेंट्स, और डी अ रैट। तो गजराज कौन था, गज किसको बोलते हैं, हाथी को बोलते हैं, तो ये क्या था, किंग ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों का राजा था, ओके। सेकेंड क्वेश्चन अपना, व्हाट डिड द किंग ऑफ एलिफेंट्स डू आफ्टर एक्सेप्टिंग द रिक्वेस्ट। जो हाथियों का राजा था गजराज, उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद क्या किया। व्हाट डिड द किंग ऑफ एलिफेंट्स डू आफ्टर एक्सेप्टिंग द रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते ही उसने क्या किया। ही टोल्ड द एलिफेंट्स टू टेक द अदर वे, उसने हाथियों से कहा कि वो दूसरा रास्ता चुन लें, ठीक है, वो दूसरे रास्ते से ही जाएंगे, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट डिड द किंग ऑफ रैट्स प्रॉमिस, चूहों के राजा ने क्या प्रॉमिस किया, क्या प्रॉमिस किया था उसने। He promised that the rats would always be ready to help the elephants if needed. चूहों के राजा ने प्रॉमिस किया कि रैट चूहे जो हैं वो हमेशा उनकी हेल्प के लिए तैयार रहेंगे जब भी एलिफेंट्स को ज़रूरत होगी, ओके। अब यहाँ देखिए, हु थैंक्ड टू होम, किसने किसको थैंक यू बोला, तो हम ये आंसर नहीं देंगे कि ही थैंक्ड हिम, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया आपको अभी ही कौन था, मुशकराज, और किसको थैंक्स बोला उसने, गजराज को, तो आंसर क्या हो गया, मुशकराज थैंक्ड गजराज, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, हु वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट्स, किंग ऑफ एलिफेंट्स के पास कौन गया, मुशकराज वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट्स, ठीक है, हाथियों के राजा के पास चूहों का राजा मुशकराज गया था। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द रिक्वेस्ट मेड टू गजराज, गजराज से क्या रिक्वेस्ट की गई, तो आंसर होगा द रिक्वेस्ट मेड टू गजराज वॉज टू टेक हिज हर्ड फ्रॉम अनदर रूट। जो रिक्वेस्ट गजराज से की गई वो थी कि वो अपने हर्ड को, अपने ग्रुप को, हाथियों के ग्रुप को कहाँ ले जाए, दूसरे रास्ते से पॉन्ड तक ले जाए। हु वॉज प्लीज विद गजराज, गजराज से संतुष्ट खुश कौन था, मुशकराज वॉज प्लीज्ड विद गजराज, ठीक है, चूहों का राजा मुशकराज किससे प्लीज था, गजराज से, ओके। तो ये आपका सेकंड पैराग्राफ और उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। चैप्टर को रीड कीजिए, वर्ड मीनिंग राइट कीजिए और क्वेश्चन आंसर्स राइट लर्न कीजिए, ओके। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।